चलिए तो लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात कर लेते हैं और 10th लेवल पे हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, अगर हम रेक्टम की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है और रेक्टम में एंड में एक ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। ये 2 बातें हमें याद रखनी चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं और इसके ओपनिंग को, जो लास्ट पार्ट रेक्टम है, उसके ओपनिंग को एनस कहा जाता है। अच्छा, एक बात और कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो नाम दिया गया है वो उसके लेंथ के बेसिस पे नहीं दिया गया है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन ही लेंथ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है उसके डायमीटर के बेसिस पे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ या उसकी डायमीटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसके अलावा अगर हम एक और टॉपिक की बात करें जो कि है एब्जॉर्प्शन, तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पूरे बॉडी में जो मेन साइट है एब्जॉर्प्शन का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन जो मेन साइट है जहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसको नाम दिया जाता है विलाई। ये कुछ इस तरह से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए और 10th लेवल पे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन का मेन साइट क्या है और क्यों है, तो आप आंसर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई पाया जाता है। तो ये 2 छोटी छोटी बातें हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स और रेक्टम की ओपनिंग का नाम याद रखना है और साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और उसके रीज़न को हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट से कंटिन्यू करेंगे।